हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। हिंदी का मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है विलोम शब्द, अंग्रेजी में बोले तो एंटोनिमस। यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस टॉपिक को लोग हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसमें कंफ्यूजन के कारण अधिकांश क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और बगैर स्किप किए हुए इसके नोट्स बना लीजिए और एग्जाम टाइम में एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। आप चाहे वीडियो का एग्जाम दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एस से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या ऐसा एग्जाम जो इसमें हिंदी आता है, जैसे टेट सुपर टेट हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, वन विभाग का एग्जाम हुआ, वीडियो हुआ, जो कुछ समय में आने वाला है एग्जाम है, तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। यद्यपि इसमें मैंने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपका स्लिप नहीं हो, इसलिए इन 50 क्वेश्चन को, 50 एंटोनिमस को आप अपने जहन में बैठा लीजिए, याद कर ले जाइए। तो आइए मैं मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला विलोम शब्द, टॉपिक क्या है हमारा? विलोम शब्द बोले तो एंटोनिमस। तो देखिए, पहला जो विलोम है वह, इसका जैसे पहला हुआ मूक। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? पूछा जाता है मूक। मूक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता हो। जैसे आपने सुना मूक बधिर, तो ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, मूक मतलब बोल नहीं सकता। तो इसका जो विलोम शब्द होता है वह होता है वाचाल। क्या होता है बच्चों? वाचाल। आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाएं। मूक का क्या होता है? वाचाल होता है बच्चों। क्या होता है? वाचाल होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद वैभव। वैभव, वैभव बहुत पूछा जाता है। वैभव तो एग्जाम में कई बार एग्जाम पूछा गया है कि वैभव का विलोम शब्द क्या है। वैभव का विलोम शब्द का है क्या है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि इसका विलोम शब्द होता है दारिद्र्य। ये मित्र, इसको आप रट ले जाइए, इसको आप स्टार लगा लीजिए, इसको रट ले जाइए। वैभव का दारिद्र्य होता है। और विपत्ति का आप जानते हैं, विपत्ति मतलब होता है मतलब गरीब, इसके बाद कोई संपत्ति न हो। तो इसका जो विलोम शब्द होता है संपत्ति का, विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति। विपत्ति, संपत्ति क्या होता है? विपत्ति होता है। कभी कभी इसका उल्टा दे देता है, कभी कभी इसका उल्टा देता है, तो उसको आप याद रखेंगे। संपत्ति क्या होता है? विपत्ति। अच्छा, गणतंत्र। गणतंत्र एग्जाम पूछा गया है। गणतंत्र का पहले आप अर्थ जानिए कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा शासन जो कुछ चंद लोगों द्वारा चला जाता हो। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा वैशाली के गढ़, तो वहां का जो शासन था वैशाली का, वहां पर कुछ लोगों द्वारा चला जाता था। तो जो गणतंत्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है राजतंत्र। मतलब गणतंत्र मतलब एक से अधिक लोगों द्वारा, जैसे में 10 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं, उनके द्वारा चलाए जाने वाले शासन को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। लेकिन इसका जो विलोम शब्द होता है, एंटोनिमस होता है, वो राजतंत्र होता है बच्चों। क्या होता है? राजतंत्र। क्या होता है बच्चों? राजतंत्र होता है। तो एक बार फिर ध्यान दीजिए, मूक क्या होता है? वाचाल होता है। वैभव क्या होता है? दारिद्र्य। संपत्ति का विपत्ति होता है। अच्छा, प्राचीन बहुत पूछा गया है। प्राचीन होता है, प्राचीन मतलब पुराना। पुराना, प्राचीन क्या होता है? पुराना। जैसे जैसे प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है, तो आप प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है वो अर्वाचीन होता है। क्या होता है? अर्वाचीन। विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है नवीन कर देते हैं, जो नवीन नहीं होता है। प्राचीन क्या होता है? अर्वाचीन होता है बच्चों। क्या होता है? अर्वाचीन होता है प्राचीन का। प्राचीन क्या होता है? अर्वाचीन होता है। उसका विकीर्ण, विकीर्ण मन होता है फैला हुआ। विकीर्ण मन क्या होता है? फैला हुआ। और संकीर्ण क्या होता है? संकुचित। विकीर्ण क्या होता है? संकुचित। संकुचित। विकीर्ण का बच्चों क्या होता है? संकुचित होता है। देखिए, रिज, रिज तो ये समझ लिए
एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है कि ऋजु का, ये तो मैं जानता हूं अधिकांश विद्यार्थियों को याद हो गया होगा कि ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है। तो ऋजु का होता है वक्र। ऋजु का क्या होता है? वक्र। क्या होता है? वक्र होता है। ऋजु का क्या होता है? वक्र होता है। ऋजु का क्या होता है? वक्र होता है। इस पे भी आप स्टार लगा लें बच्चों, क्योंकि पूछा जाता है। मैं आपको अंत में यही बता दूंगा जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। हालांकि ये 50 क्वेश्चन मैंने लगभग 500 एंटोनिमस, 500 विलोम शब्द का अध्ययन किया और वही है मैंने आपको इस स्लाइड पर लेकर के आया हूं जो एग्जाम पूछे गए हैं। आप इनको बिल्कुल स्किप मत करिए। ऋजु का क्या होता है? वक्र होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। ऋजु को क्या होता है? वक्र होता है। विकीर्ण का होता है संकुचित होता है। प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन होता है। पूछा गया है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। इसको गणतंत्र में लोग लोकतंत्र कर देते हैं, जो गलत होता है। गणतंत्र क्या होता है? राजतंत्र होता है। संपत्ति का विपत्ति होता है। वैभव का दारिद्र्य होता है। और मुख का क्या होता है? वाचाल होता है। उन्मूलन का देखिए, किसका? उन्मूलन का देखिए। उन्मूलन का मतलब होता है मतलब समाप्त कर देना। और इसका जो विलोम शब्द होता है वो रोपण होता है। क्या होता है? रोपण। कभी कभी रोपण दे दिया जाता है। रोपण का विलोम शब्द क्या होता है तो बता सकते हैं, उन्मूलन होता है बच्चों। क्या होता है? उन्मूलन होता है। रोपण का क्या होता है? उन्मूलन। उन्मूलन का रोपण होता है। एक और बच्चा होता है, एक और होता है, एक होता है उन्मीलन। उन्मीलन। एक और होता है उन्मीलन करके कुछ होता है, उन्मीलन। जैसे उन्मूलन लिखा हुआ है ना, उन्मूलन, उन्मूलन लिखा हुआ है, ऐसे होता है उन्मीलन। उन्मीलन यही पूछा गया है। उन्मीलन पूछा जाता है। उन्मीलन का विलोम शब्द पूछ लिया जाता है तो इसका निमीलन होता है। क्या होता है बच्चों? निमीलन। क्या होता है? निमीलन होता है। ध्यान दीजिए, जैसे उन्मूलन है, उन्मूलन क्या होता है? रोपण होता है। कभी कभी उन्मूलन न देकर के उन्मीलन दे दिया जाता है बड़ी की मात्रा में, तो उसका क्या होता है? निमीलन होता है बच्चों। क्या होता है? निमीलन होता है। अच्छा, सूक्ष्म। सूक्ष्म पूछा गया है। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म होता है थोड़ा, बहुत कम। सूक्ष्म। इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्थूल। क्या होता है? स्थूल। मतलब थिथला। स्थूल का मतलब क्या होता है? थिथला होता है। उसके बाद अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब होता है ज्यादा। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि बहुत पूछा जाता है। अतिवृष्टि बहुत पूछा जाता है। और इसका जो विलोम शब्द है वो अनावृष्टि। अनावृष्टि। देखिए, अतिवृष्टि क्या होता है? अनावृष्टि होता है। फिर एक बार देखिएगा, अतिवृष्टि क्या होता है? अनावृष्टि होता है। सूक्ष्म क्या होता है? स्थूल होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। ये पूछे गए सारे, ये सारे पूछे गए मित्र। अतिवृष्टि अनावृष्टि बहुत पूछा जाता है। सूक्ष्म स्थूल पूछा जाता है। उन्मूलन रोपण पूछा जाता है। ऋजुवक्र बार बार परीक्षा पूछा गया है। विकीर्ण का संकुचन होता है। प्राचीन का अर्वाचीन होता है। गणतंत्र का क्या होता है? राजतंत्र होता है। लोकतंत्र नहीं होता है। संपत्ति का विपत्ति होता है। वैभव का दारिद्र्य होता है। मुख का क्या होता है? वाचाल होता है। मैंने ज्यादा नहीं 50 लिए हैं। अगर 50 को आप तैयार कर ले गए तो आपको एक एग्जाम में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और एक ही क्वेश्चन ये डिसाइड करता है मित्र कि एक क्वेश्चन के पीछे हजारों विद्यार्थी सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, अब देखिए एकत्र। एकत्र का क्या होता है? एकत्र मतलब इकट्ठा करना। विकीर्ण माने क्या होता है? फैलाना। एकत्र क्या होता है? इकट्ठा करना। विकीर्ण। कभी कभी विकीर्ण दे दिया जाता है कि विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, एंटोनिमस क्या होता है, तो एकत्र होता है। एकत्र का विकीर्ण या विकीर्ण का एकत्र। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, शाश्वत। इसे कहते हैं शाश्वत। ये पूछा गया है कई बार, शाश्वत का पूछा गया है। शाश्वत मान होता है बहुत अधिक, बहुत लंबा चौड़ा। शाश्वत का मतलब होता है बहुत लंबा चौड़ा। इसका विलोम शब्द होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक। क्या होता है बच्चों? क्षणिक। क्षणिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन पे आप स्टार लगा लीजिए। मैं बता रहा हूं केवल 50 क्वेश्चन हैं, 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। और 60 क्वेश्चनों में आपको एक एंटोनिमस, एक विलोम शब्द मिल जाएगा। शाश्वत का होता है क्षणिक। क्या होता है?
क्षणिक होता है। एकत्र का क्या होता है? विकीर्ण होता है। क्या होता है? विकीर्ण होता है। अब देखिए साहचर्य का पूछा जाने वाला क्वेश्चन, साहचर्य, साहचर्य का होता है वैमनस्य। क्या होता है? वैमनस्य पूछा, वैमनस्य भी होता है और अलगाव भी होता है। अलगाव क्या होता है? अलगाव। ये दोनों पूछे गए हैं। साहचर्य क्या होता है? वैमनस्य। क्या होता है? वैमनस्य या अलगाव। साहचर्य का मतलब, साहचर्य का जो विलोम शब्द है वो है वैमनस्य या अलगाव। वैमनस्य अलगाव बात एक ही है। वैमनस्य और अलगाव, कभी कभी वह वैमनस्य देकर के अलगाव देता है तो विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे कि साहचर्य क्या होता है? वैमनस्य या अलगाव। ठीक है। फिर अनुसुईया, अनुसुईया पूछा गया है। अनुसुईया का असूया होता है। क्या होता है? असूया। असूया क्या होता है? असूया। अब देखो इसको हटा देता हूं मैं। अनुसुईया पूछा गया है इसलिए मैं लिया है। हो सकता है आपके वीडियो जैसे एग्जाम में, सुपर टेट जैसे, टेट जैसे या पुलिस जैसे एग्जाम पूछ लिया जाए। अनुसुईया क्या होता है? असूया होता है। क्या होता है बच्चों? असूया होता है। अब देखिए प्रारब्ध, ये क्या है? प्रारब्ध, आधा बही। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध। इसका जो विलोम शब्द है वो अनारब्ध होता है। क्या होता है? अनारब्ध। क्या होता है? अनारब्ध। इसका विलोम शब्द क्या होता है? अनारब्ध होता है। क्या होता है? अनारब्ध होता है। प्रारब्ध का क्या होता है? अनारब्ध। अनुसुईया का असूया होता है। साहचर्य का वैमनस्य या अलगाव होता है। शास्त्रोक्त का क्या होता है? क्षणिक होता है। एकत्र क्या होता है? विकीर्ण होता है। विकीर्ण क्या होता है? एकत्र होता है। आपको दोनों तरह से याद करना पड़ेगा बच्चों। दोनों तरह से आप याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं आपको, पहले इसमें पहली एक शर्त होती है कि आप थोड़ा सा उसका अर्थ के बारे में जानिए, उसके मीन्स के बारे में जानिए, उसके अर्थ के बारे में जानिए कि इस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, तो आप बड़े आराम से कर ली जाएंगे। मतलब 80% आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत याद है तो वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सम्मुख क्या होता है? सम्मुख मतलब होता है सामने। सम्मुख क्या होता है? सामने। विमुख क्या होता है? विमुख। सम्मुख क्या होता है? विमुख होता है। अच्छा भूगोल क्या होता है? भूगोल का कुछ लोग इतिहास लगा देते हैं। भूगोल का क्या करते हैं कुछ लोग? इतिहास लगा देते हैं। भूगोल का जो विलोम शब्द है वो इतिहास नहीं होता है। भूगोल का इतिहास नहीं होता है, इसका होता है खगोल। भूगोल का क्या होता है? खगोल। क्या होता है बच्चों? खगोल होता है। भूगोल क्या होता है? खगोल होता है बच्चों। आप गलत मत कर देना, भूगोल बहुत बार पूछा गया है कि भूगोल का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका खगोल होता है। क्या होता है? खगोल होता है। आप लोग याद रखेंगे। नस्वर, देखिए नस्वर, नस्वर का मतलब, नस्वर का जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द होता है वो होता है चिरंतन। क्या होता है? चिरंतन। ये पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए इस पे। नस्वर क्या होता है? चिरंतन। नस्वर, न स्वर का मतलब होता है चिरंतन। इसका विलोम शब्द क्या होता है? चिरंतन। अच्छा अब आ गया इतिहास, ये भी आपका इंपोर्टेंट है बच्चों। नस्वर, नस्वर का होता है चिरंतन। क्या होता है? चिरंतन। इतिहास देखिए, इतिहास का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? इतिहास का क्या होता है? इतिहास मतलब होता है प्राचीन, और भविष्य क्या होता है? आने वाला। तो इतिहास का जो विलोम शब्द होता है वो भविष्य होता है। क्या होता है? भविष्य। आप भूगोल मत कर देना, इतिहास से क्या होता है? भविष्य होता है। अब देखिए समास, समास, समास का जो विलोम शब्द है, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट और गलत कराते हैं। समास का जो विलोम शब्द होता है व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। याद रख लीजिए, समास का क्या होता है? व्यास होता है। और संधि का क्या होता है? विग्रह होता है। संधि का क्या होता है? विग्रह होता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं यहां से। एकत्र क्या होता है? विकीर्ण होता है। एकत्र का क्या होता है बच्चों? विकीर्ण होता है। शास्त्रोक्त क्या होता है? क्षणिक। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। साहचर्य क्या होता है? वैमनस्य और अलगावात एक ही है। अलगाव आ जाए आपके ऑप्शन में या वैमनस्य आ जाए, दोनों एक आएगा इसमें से, और इसको आपको वही सिलेक्ट करना है। साहचर्य क्या है? वैमनस्य, अलगाव। अनुसुईया का असूया होता है। प्रारब्ध का, प्रारब्ध का मतलब होता है अनारब्ध। प्रारब्ध का विलोम क्या होता है? अनारब्ध। सम्मुख का विमुख होता है। उस भूगोल का होता है खगोल।
भूगोल क्या होता है, खगोल होता है। नश्वर बहुत पूछा गया है, इसका होता है चिरंतन, क्या होता है, चिरंतन होता है। इतिहास जो बीती हुई कहानी, बीता हुआ कल होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो भविष्य होता है। क्या होता है बच्चों, भविष्य होता है। समास का व्यास होता है, ध्यान रखना, समास का संधि मत कर देना, समास का क्या होता है, व्यास होता है, और संधि का क्या होता है, विग्रह होता है। मैं आपसे रियल बता रहा हूं, 50 क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और 50-60 क्वेश्चन आप तैयार कर ले जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, और एक क्वेश्चन ही आपको डिसाइड करके दे देता है कि आप सिलेक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन के पीछे लाखों विद्यार्थी इधर से उधर हो जाते हैं। अब देखिए, उसके बाद समष्टि, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है देखो समष्टि। समष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, समष्टि का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, आप जरा सोच के बताइए समष्टि क्या होता है। आप जरा सोच के बताइए, आपने साथ पढ़ा हो तो कमेंट्स करिए कि समष्टि का क्या होता है। तो इसका होता है व्यष्टि, क्या होता है, व्यष्टि होता है। क्या होता है, व्यष्टि। समष्टि क्या होता है, व्यष्टि होता है, पूछा गया ये। अच्छा, उसके बाद आपने सुना गगनचुंबी, गगनचुंबी। अच्छा, आप ये बताएंगे कि विश्व का ऐसा कौन सा शहर है जिसे गगनचुंबी चुंबकी इमारतों का नगर कहते हैं। आप कमेंट्स करके बताइए कि ऐसा विश्व का कौन सा शहर है जिसे गगनचुंबकी इमारतों का नगर कहा जाता है। तब तक मैं इसके बारे में बताता हूं, गगनचुंबी का जो विलोम शब्द होता है वो आप बताइए, कमेंट्स करके बताइए। बताइए ना, तल स्पर्शी क्या होता है, तल स्पर्शी क्या होता है, तल स्पर्शी। गगनचुंबी क्या होता है, तल स्पर्शी पूछा गया है। समष्टि का व्यष्टि बहुत पूछा जाता है। अच्छा, तांडव का बताइए, तांडव का बताइए, तांडव का विलोम शब्द क्या होता है। अच्छे अच्छे विद्यार्थी नहीं बता पाएंगे इसके तांडव का, कि तांडव का विलोम शब्द क्या होता है। और मैं जानता हूं ये एग्जाम पूछा गया है, अच्छे अच्छे जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं वही बता ले जाएंगे, लेकिन जिनकी तैयारी कम है वो इसे बता नहीं पाएंगे, वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो तांडव का विलोम शब्द क्या होता है, तांडव का विलोम शब्द क्या होता है। इसका जो विलोम शब्द है वो इंपोर्टेंट भी है, उसे कहते हैं लास्य। क्या कहते हैं, लास्य। तांडव का विलोम शब्द पूछा जाता है कि तांडव का विलोम शब्द क्या है, तो आप बता सकते हैं लास्य। क्या होता है, लास्य। संयुक्त, संयुक्त सभी लोग जानते हैं, इसका वियुक्त होता है। क्या होता है, वियुक्त होता है। संयुक्त क्या होता है, वियुक्त होता है। अच्छा, समृद्धि की बात बताइए, समृद्धि का विलोम शब्द क्या होता है, समृद्धि को बताइए। समृद्धि होता है जैसे किसी चीज को डेवलप करना, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है विनाश। क्या होता है, विनाश। क्या होता है, विनाश होता है। समृद्धि क्या होता है, विनाश होता है। उसके बाद ये इंपोर्टेंट है, स्थावर। स्थावर का जो विलोम शब्द क्या होता है, ये इंपोर्टेंट है बच्चों। स्थावर तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्थावर का जो विलोम शब्द होता है जंगम। क्या होता है, जंगम। कभी कभी जंगम दे देता है कि जंगम का विलोम शब्द क्या है, तो बता सकते हैं स्थावर। क्या बता सकते हैं, स्थावर। स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। स्टार लगा लीजिए आप इन पर, ये पूछे गए हैं। अच्छा, विराट। विराट का, विराट होता है विशाल। इसका जो विलोम शब्द है वो सूक्ष्म होता है। क्या होता है, सूक्ष्म। क्या होता है, सूक्ष्म। अच्छा, उसके बाद अज्ञ। अज्ञ बहुत पूछा जाता है। अज्ञ क्या होता है, अज्ञ क्या होता है, विज्ञ। अज्ञ क्या होता है, विज्ञ। विज्ञ, अज्ञ क्या होता है, विज्ञ होता है। गौरव। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, गौरव, प्रतिष्ठा। गौरव मीन्स होता है बहुत यश बढ़ना। तो गौरव का जो विलोम शब्द होता है वो लाघव होता है। क्या होता है बच्चों, लाघव। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, लाघव होता है। क्या होता है, लाघव होता है। गौरव का क्या होता है, लाघव होता है। अच्छा, वैमनस्य का बताइए, वैमनस्य का क्या होता है, वैमनस्य का क्या होता है। वैमनस्य पूछा गया है कि वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो वैमनस्य क्या होता है, अब बताइए कमेंट्स करके। वैमनस्य का जो विलोम शब्द है वो सौमनस्य होता है। क्या होता है, सौमनस्य। ये सब पूछे गए हैं,
ये सब पूछे गए। वैमनस्य क्या होता है? सौमनस्य। गौरव का लाघव। अज्ञ क्या होता है? विज्ञ होता है। विराट का क्या होता है? सूक्ष्म होता है। स्थावर का जंगम बहुत बार पूछा गया है। समृद्ध का विनाश। संयुक्त क्या होता है? वियुक्त। तांडव का अच्छे लोग नहीं बताए पाएंगे, लास्य होता है। गगनचुंबी का होता है तल स्पर्शी। समष्टि क्या होता है? व्यष्टि। अच्छा, दो रह गए। अमिश का क्या होता है? आमिष। आमिष पूछा गया है उत्तर। आमिष। आमिष का होता है निरामिष। आमिष का क्या होता है? निरामिष। आमिष का क्या होता है? निरामिष। उसका अथ। अथ का मतलब होता है शुरू करना, श्री गणेश करना। अथ का मतलब क्या होता है? शुरू करना, प्रारंभ करना, शुरुआत करना। इसका जो विलोम शब्द होता है वो इति होता है। क्या होता है? इति। ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवीजन करूंगा मैं, एक बार रिवीजन करूंगा। आप जरा फिर इसको एक बार देखिए कि जितने विलोम शब्द हैं इनको एक बार थोड़ा रिवीजन करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको याद ठीक से हो सके। देखिए, मूक। मूक कौन होता है? वाचाल। मूक का क्या होता है? वाचाल होता है। मूक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, गूंगा बहरा है। ठीक है, इसका क्या होता है? वाचाल होता है। वैभव, दारिद्र। संपत्ति की क्या होता है? विपत्ति होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। प्राचीन का अर्वाचीन होता है। नवीन मत कर देना इसको। प्राचीन क्या होता है? अर्वाचीन होता है। विकीर्ण का क्या होता है? संकुचित होता है। ऋजु का वक्र बहुत बार पूछा गया है। उन्मूलन का रोपण होता है। रोपण का उन्मूलन होता है। सूक्ष्म क्या होता है? स्थूल। सूक्ष्म क्या होता है? स्थूल। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ये बहुत पूछा जाता है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि। एकत्र का विकीर्ण। एकत्र क्या होता है? विकीर्ण होता है। शाश्वत क्या होता है? क्षणिक। शाश्वत का क्षणिक होता है। साचर का वैमनस्य अलगाव, बात एक ही है। वैमनस्य अलगाव बात एक ही है। इसका जो विलोम शब्द होता है साचर होता है। अनसुईया का असूया होता है। प्रारब्ध का अनारब्ध होता है। प्रारब्ध क्या होता है? अनारब्ध होता है। सम्मुख मतलब नजदीक का होता है। विमुख मतलब दूर। भूगोल का खगोल होता है, इतिहास नहीं होता है। भूगोल क्या होता है? खगोल होता है। नस्वर का चिरंतन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नस्वर क्या होता है? चिरंतन होता है। इतिहास का क्या होता है? भविष्य होता है। समास का होता है व्यास। समास का संधि नहीं होता है। समास का क्या होता है? व्यास होता है। संधि का क्या होता है? विग्रह होता है। उसके बाद समष्टि का व्यष्टि होता है। समष्टि क्या होता है? व्यष्टि होता है। गगन चुंबी का क्या होता है? तल स्पर्शी होता है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, गगन चुंबकी इमारतों का नगर किसे कहते हैं? वो न्यूयॉर्क कहते हैं, जो अमेरिका का एक शहर है, यूएसए का। तांडव का अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे। लास्य होता है। क्या होता है? लास्य होता है। संयुक्त का क्या होता है? वियुक्त होता है। क्या होता है? वियुक्त होता है। समृद्ध क्या होता है? विनाश करना। समृद्ध क्या होता है? विनाश। स्थावर का जंगम इंपोर्टेंट है। विराट का सूक्ष्म। विराट का सूक्ष्म। अज्ञ का विज्ञ होता है। गौरव का लाघव होता है। गौरव का लाघव होता है। वैमनस्य का सौमनस्य होता है। और आमिष का निरामिष होता है। अथ का क्या होता है? इति होता है। अथ का क्या होता है? इति होता है। तो हाँ, तो देखिए, अवर। अवर का जो विलोम शब्द होता है, अवर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अवर का विलोम शब्द क्या होता है। तो अवर को लोग अधिकतर गलत करके आते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग गलत करके नहीं आएंगे। मैं वादा करता हूं कि अवर का जो होता है वो प्रवर होता है। क्या होता है? प्रवर होता है। अवर क्या होता है? प्रवर। कभी कभी बच्चों ऐसे दे दिया प्रवर पूछ लिया जाता है तो उसका क्या होता है? अवर होता है। अब देख, कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब किसी बात, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी का ऋणी मानता हो, कृतज्ञ है वो। उसका जो विलोम शब्द होता है कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। कृतज्ञ तो बहुत पूछा जाता है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए मित्र कि ये एग्जाम में आने वाला विलोम शब्द है। व्यष्टि का होता है समष्टि। व्यष्टि क्या होता है? समष्टि। व्यष्टि क्या होता है? समष्टि होता है। ग्रहित। ग्रहित बहुत पूछा गया है। ग्रहित बहुत पूछा गया है। ग्रहित का क्या होता है? गृहीत मतलब होता है ग्रहण करना। गृहीत को मतलब होता है ग्रहण करना। और अर्पित का क्या होता है? दान देना। अर्पित। गृहीत क्या होता है? अर्पित होता है। गृहीत का मतलब होता है कि ग्रहण करना। अर्पित माने देना। उसे कृत्रिम। कृत्रिम माने होता है ऐसी वस्तु जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हो। ऐसी वस्तु जो मनुष्य के द्वारा बनाई हो उसे कृत्रिम कहा जाता है। जैसे बल्ब हुआ, ठीक है। लेकिन इसका जो विलोम शब्द होता है वो ऐसी वस्तु जो कुदरत के द्वारा
बनी हुई ऑलरेडी हो, उसे इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि इसका क्या होता है, वो होता है नैसर्गिक। आप लोग याद रखेंगे, कृत्रिम माने बनी हुई, नैसर्गिक माने बनी ऑलरेडी बनी हुई। कृत्रिम माने क्या होता है, मनुष्य द्वारा बनी हुई, और प्राकृतिक द्वारा बनी हुई चीज को क्या कहते हैं, नैसर्गिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नैसर्गिक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा लें, क्योंकि पूछा जाता है कि इसका विलोम शब्द क्या होता है। आप लोग कृत्रिम और नैसर्गिक, ग्रहित, अर्पित, व्यष्टि, समष्टि, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ और का प्रवर, ये पूछे जाते हैं। उसका निंदा, निंदा का क्या होता है विलोम शब्द, निंदा का होता है स्तुति। क्या होता है, स्तुति। क्या होती है, निंदा करना मतलब किसी का अनादर करना, स्तुतिमान होता है विनम्र निवेदन करना। उसका उत्तम, उत्तम बहुत पूछा गया है, उत्तम का क्या होता है, उत्तम होता है श्रेष्ठ, अधम मान होता है बेकार, अधम। उत्तम क्या होता है, श्रेष्ठ, अधम मान होता है बेकार। स्वस्थ, उसके बाद देखिए अतिथि, अतिथि तो बहुत पूछा जाता है। अतिथि मतलब जो आने वाला हो, अतिथि जिसकी आने की तिथि मालूम न हो, जिसकी आने की तिथि न मालूम हो, उसे अतिथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अतिथि कहा जाता है। इसका जो विलोम शब्द क्या होता है, ये पूछा गया है कि इसका विलोम शब्द क्या होता है अतिथि का। इसका होता है अतिथेय। क्या होता है, अतिथेय। क्या होता है, अतिथेय। इसको आप स्टार लगा लीजिए। ये पूछा गया है कि अतिथि का विलोम शब्द क्या होता है। अतिथि का विलोम शब्द क्या होता है, अतिथेय होता है। क्या होता है, अतिथेय होता है। स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वस्थ मतलब ऐसा व्यक्ति वो पूर्णतः स्वस्थ है। कैसा है, स्वस्थ है। इसका होगा निरामिष। स्वस्थ, स्वस्थ का होता है रुग्ण। क्या होता है बच्चों, रुग्ण मतलब ऐसा, ऐसा व्यक्ति जो रोग से ग्रसित है। कैसा है, रोग से ग्रसित है। स्वस्थ मतलब ऐसा व्यक्ति जो रोग से ग्रसित नहीं है, उसे स्वस्थ कहते हैं। और रुग्ण का मतलब ये होता है ऐसा व्यक्ति जो रोग से ग्रसित है। अनुरूप का होता है प्रतिरूप। क्या होता है, प्रतिरूप। लगभग सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए आर्य भाव, आर्य भाव बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लें मेरी तरह से कि आर्य भाव का क्या होता है। आर्य भाव का होता है तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव। आर्य भाव को क्या होता है, तिरोभाव। ये इंपोर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा गया है। टेट और सुपर टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अच्छा नूतन बताइए, नूतन क्या होता है। नूतन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नूतन का क्या होता है, तो नूतन का होता है पुरातन। क्या होता है, पुरातन। नूतन मतलब है नया, नूतन मन क्या होता है, नया। पुरातन मन का मतलब क्या होता है, पुराना। क्या होता है, पुराना। अब देखिए स्वार्थ, स्वार्थ क्या होता है, स्वार्थ का होता है निस्वार्थ। क्या होता है, निस्वार्थ। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो, बहुत से लोग दुनिया में स्वार्थी होते हैं, निस्वार्थी, स्वार्थी होते हैं। इसका विलोम क्या होता है, निस्वार्थ। क्या होता है, निस्वार्थ। अब देखिए आध्यात्मिक, आध्यात्मिक बहुत पूछा जाता है। आध्यात्मिक आप स्टार लगा लीजिए कि आध्यात्मिक का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है। तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है, वो होता है सांसारिक। क्या होता है, सांसारिक। क्या होता है बच्चों, सांसारिक होता है। आध्यात्मिक क्या होता है, सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक होता है। उसके बाद अपव्यय पूछा गया है। अपव्यय क्या होता है, मितव्यय। क्या होता है, मितव्यय। अपव्यय अधिक खर्च करने वाला। अपव्यय का मतलब क्या होता है, अधिक खर्च करने वाला। मितव्यय क्या मतलब होता है, जो कम खर्च करने वाला। अपव्यय का मतलब क्या होता है, जो अधिक खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। मितव्यय क्या कहते हैं, जो कम खर्च करने वाला, इसका विलोम शब्द होता है। अब देखिए उद्दत, उद्दत का विगत होता है। क्या होता है, विगत। और द्वंद्व, द्वंद्व मान होता है युद्ध। द्वंद्व मान क्या होता है, युद्ध होता है। और द्वंद्व का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शांति। क्या होता है, शांति। सत्याग्रह, सत्य के साथ आग्रह करना। सत्य, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, उसका ही विलोम शब्द पूछा गया। सत्याग्रह का विलोम शब्द क्या है, तो आप बता सकते हैं। सत्याग्रह का विलोम शब्द है दुराग्रह। कौन सा, दुराग्रह। गलत कराते हैं इसको लोग, सत्याग्रह को लोग कन्फ्यूजन का असत्याग्रह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, असत्याग्रह कर देते हैं। लेकिन इसका जो विलोम शब्द होता है वो दुराग्रह होता है।
क्या होता है? दुराग्रह होता है। आप इस पे स्टार लगा लें ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो रहे ये। सत्याग्रह का क्या होता है? दुराग्रह होता है, असत्याग्रह नहीं होता है। इसका विलोम शब्द असत्याग्रह से ग्रह नहीं होता है। तेजस्वी, तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र बहुत ही तेज हो। तो इसका जो विलोम शब्द शब्द होता है निस्तेज होता है। क्या होता है? निस्तेज। क्या होता है? निस्तेज होता है, जिसका चरित्र बहुत निस्तेज न हो। उसके बाद अगला देखिए, ये जारज, जारज, ये जारज लिखा हुआ है। जारज लोग अक्सर ये पूछेंगे, समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। कि जारज, जारज का विलोम शब्द जब बताएंगे कि इसका मतलब ही लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसका जारज का अर्थ क्या होता है और इसका विलोम शब्द क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका विलोम शब्द बताता हूं कि इसका विलोम शब्द जो होता है वो औरस होता है। क्या होता है? औरस होता है। क्या होता है? औरस। जारज क्या होता है? औरस होता है। क्या होता है बच्चों? औरस होता है। आप इसे याद कर लिया, रट ले जाएं। ये पूछ ली जाती है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद देखिए आरोह। आरोह का मतलब क्या होता है? निरोह। क्या होता है? निरोह। आरोह क्या होता है? निरोह होता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं हम। देखिए आर्य भाव का क्या होता है? आर्य भाव का तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव होता है। नूतन बहुत पूछा गया, इसका पुरातन होता है। स्वार्थ का निस्वार्थ होता है। आध्यात्मिक का सांसारिक होता है। आध्यात्मिक क्या होता है? सांसारिक होता है। अपव्यय मतलब अधिक खर्च करने वाला, मितव्यय कम खर्च करने वाला। उद्दत का होता है विगत होता है। द्वंद्व मतलब युद्ध होता है, इसका विलोम शब्द होता है शांति होता है। सत्याग्रह का होता है दुराग्रह होता है, असत्याग्रह नहीं होता है। तेजस्वी का निस्तेज होता है। जारज बहुत पूछा गया है, इसका औरस होता है। क्या होता है? औरस होता है। आरोह का निरोह होता है। आरोह का क्या होता है? निरोह होता है। उथला, अब देखिए उथला का मतलब होता है ऐसा स्थान जो ऊपर थोड़ा उठा हुआ हो। उसका जो विलोम शब्द होता है वो निचला बोलेंगे। निचला। उसके बाद अंतरीय, उसके बाद क्या होता है? अंतरीय। देखिए अंतरीय किसे कहते हैं? अंतरीय उसे कहा जाता है बच्चों, ध्यान दीजिए। अंतरीय किसे कहा जाता है? अंतरीय उसे कहा जाता है जो कमर से ऊपर पहनने वाला जो वस्त्र होता है, कमर से ऊपर पहनने वाला जो वस्त्र होता है उसे अंतरीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरीय कहा जाता है। लेकिन इसका जो विलोम शब्द होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो अधोवस्त्र होता है। क्या होता है? अधोवस्त्र। क्या होता? क्या होता बच्चों? अधोवस्त्र होता है। देखिए अधो, अंतरी का मतलब होता है ऐसा वस्त्र जो कमर के ऊपर पहना जाता है, उसे अधो वस्त्र कहते हैं। लेकिन इसका जो विलोम शब्द होता है वो अधो वस्त्र होता है जो कमर के नीचे पहना जाता है। कृपण, कृपण का मतलब क्या होता है? कृपण कहते हैं कंजूस से। कैसे कहते हैं? कंजूस। कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे कि कृपण, कृपण कहते हैं कंजूस, जो कम खर्च करने वाला हो। लेकिन इसका जो विलोम शब्द होता है वो दानी होता है। क्या होता है? दानी होता है। उसके बाद सदैव, जो लगातार होता हो, कंटिन्यूअस होता रहता हो, उसे क्या कहते हैं? संदेव। और इसका जो विलोम शब्द होता है विरध होता है। क्या होता है? विरध। क्या होता है बच्चों? विरध होता है। उसके बाद अधुतन। अद्यतन ये पूछा गया बच्चों, अद्यतन तो बहुत पूछा जाता है। अद्यतन और संदेव का विरध बहुत पूछा जाता है। कर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अद्यतन का देव होता है नूतन होता है। क्या होता है? नूतन। उसके बाद आडंबर, इसका पुरातन होता है बच्चों। क्या होता है? पुरातन होता है। क्या होता है? पुरातन। अब देखिए आडंबर, आडंबर बहुत पूछा जाता है। आडंबर का क्या होता है? आडंबर का होता है वो सादगी होता है। क्या होता है? सादगी होता है। क्या होता है? सादगी। आडंबर क्या होता है? सादगी होता है। ये पूछा जाता है आडंबर क्या होता है? सादगी। वो लोग कंफ्यूजन में गलत कर जाएंगे। अब देखिए पतित, पतित पूछा गया है। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो उत्थित होता है। क्या होता है? उत्थित। क्या होता है? उत्थित होता है। तो देखिए
इसको हम एक बार रिवीजन करते हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको बताता हूं कि अवर का क्या होता है, प्रवर होता है। क्या होता है? प्रवर होता है बच्चों। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है जो किसी को मतलब अब आभार व्यक्त करना, इसका जो वो होता है वो कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। व्यष्टि क्या होता है? समष्टि होता है, पूछा गया है। ग्रहित का अर्पित होता है, गृह माना ग्रहण करना, अर्पित माने वापस दे देना। कृत्रिम क्या, कृत्रिम किसे कहते हैं? तो कृत्रिम जो होता है, कृत्रिम का जो विलोप शब्द है वो नैसर्गिक है। क्या है? नैसर्गिक। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जैसे मनुष्य द्वारा बनाई हुई कोई भी वस्तु, जैसे फोन, बिजली, बल्ब, मकान। लेकिन प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीजों को क्या कहते हैं? जैसे धूप, हवा, वो क्या है? नैसर्गिक है। निंदा क्या है? स्तुति है। उत्तम का अधम होता है। अतिथि का होता है अतिधेय। याद रखेंगे, अतिथि क्या होता है? अतिधेय होता है। स्वस्थ का क्या होता है? रुग्ण होता है। क्या होता है बच्चों? रुग्ण होता है। अनुरूप क्या होता है? प्रतिरूप होता है। उसके बाद आर्यभाव बहुत पूछा जाता है। आर्यभाव का होता है तिरोभाव। आर्यभाव क्या होता है? तिरोभाव होता है। नूतन का क्या होता है? पुरातन होता है। ये पूछा गया है, नूतन पुरातन दोनों पूछे गए। स्वार्थ, निस्वार्थ, आध्यात्मिक बहुत पूछा जाता है, इसका सांसारिक होता है। अपव्यय मतलब अधिक खर्च करने वाला। मितव्यय कम खर्च करने वाला। उद्यत का होता है विगत, बहुत पूछा जाता है। युद्ध और शांति। सत्याग्रह को दुराग्रह कहते हैं। सत्याग्रह का शब्द क्या होता है? दुराग्रह। तेजस्वी का निस्तेज होता है। जारज का औरस होता है। जारज पूछा गया है मित्र, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आरोस, निरोह मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है, निरोग है, उसका क्या होता है? निरोह होता है। उथला क्या होता है? निचला होता है। अंतरीय क्या होता है? अंतरीय ऊपर वस्त्र पहनने वाला, उसे अंतरीय कहा जाता है। अधोवस्त्र जो नीचे पहना जाता है। कृपण कंजूसों कहा जाता है, इसका विलोप शब्द दानी होता है। संदेव का विरध होता है। अद्यतन का पुरातन होता है। आडंबर का सादगी होता है, ये पूछा गया आडंबर, सादगी होता है। पतित का क्या होता है? उत्थित होता है। तो मैंने जो 50 से 60 विलोम शब्द लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक हैं। इसी तरीके से मैं पर्यायवाची कुछ शब्द लेकर के आऊंगा, कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।